नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की साल 2023 का राशिफल। कैसा बीतेगा साल 2023 हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वर्ष आरंभ में शनि की ढैया होगी, यानी कि 17 तारीख तक तो आप शनि की ढैया के शिकार में होंगे। 17 जनवरी से ही ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। 17 जनवरी के बाद मिथुन राशि वालों के लिए ये साल बहुत शानदार रहेगा। 2 हफ्ते जैसे तैसे काट लीजिए। वर्ष आरंभ में बृहस्पति भी दशम भाव में स्थित है, तो आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में महत्वपूर्ण पदभार मिल सकता है, नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के योग बिल्कुल बने हुए हैं, पका हुआ है प्रमोशन। जैसे कहते हैं ना, आम पका हुआ है बस टपकने वाला है। किसी भी समय प्रमोशन टपक सकता है, अच्छा हो सकता है। हाँ, थोड़ी शनि की वजह से दिक्कतें परेशानियां जो चल रही थी वो मेंटेन रहेंगी। आप दिक्कत मुसीबतों का सामना करने में घबराएंगे नहीं, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और चंद्रमा और राहु की युति वर्ष आरंभ में लाभ स्थान में होगी, तो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में कई विषयों को लेकर थोड़ी सी दुविधा रहेगी। फैसले लेने में थोड़े से कमज़ोर नजर आएंगे या फैसले डिले होंगे। मन में कई तरह की शंकाएं होंगी, करें ना करें, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, सोच विचार ज़्यादा होगा। और इसकी वजह से थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है भाग्य। भाग्य में थोड़ी रुकावटें आएंगी, परंतु हर मुसीबत को आप डटकर लड़ेंगे और मुसीबत को लात मारकर भगाएंगे। परंतु आप हर मुसीबत से लड़ने में पूरी ताकत झोंक देंगे और डरेंगे नहीं। वर्ष आरंभ में बुध 7वें स्थान में है, तो परिवार में आपका योगदान ज़्यादा रहेगा। परिवार की देख रेख, परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान देंगे। और कई बार परिवार को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, कहते हैं ना, ज़्यादा प्यार और भी कई बार नुकसान दे देता है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा गुस्सा, ये सबको नुकसान देता है। तो अपने प्यार को भी, अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा मेंटेन रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा परिवार के पीछे, लोगों के पीछे पड़ जाएंगे तो परिवार वाले भी आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं। तो धैर्य से आगे बढ़िए, समय बहुत अच्छा है। कोई भी गलती मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से साल में बहुत ही पैसा कमाने वाले हैं, नए कामों की शुरुआत होने वाली है। व्यापार में विस्तार होगा, काम बढ़ेगा, लंबा चौड़ा काम होने वाला है, मुनाफा ही मुनाफा होने वाला है। आप अपनी क्वालिटी से समझौता मत करिए, कम करिए लेकिन अच्छा करिए। आपका संपर्क बड़े बड़े लोगों से होगा, राजनीति में जा सकते हैं। भाई बहनों से जो कोई दिक्कतें थी वो दूर हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, तो वो भी आपके लिए वो काम भी आसान हो जाएगा। मिलजुल कर आप लोग उस संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगा। इस साल आपकी आमदनी के अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं, जोश और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। चल अचल संपत्ति को बढ़ाने वाला साल है, यानी ज़मीन जायदाद हर बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है। भूमि खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। पंचम भाव पर केतु की स्थिति 30 अक्टूबर तक रहेगी। संतान की शिक्षा, विवाह आदि से संबंधित बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बदनामी हो सकता है प्रेम संबंध में, तो किसी गलत व्यक्ति से प्रेम कर मत कर बैठिएगा। मंगल वर्ष आरंभ में 12वें भाव में स्थित हैं, तो शत्रु से भी सावधान रहिएगा। शत्रु कई बार आप पर भारी पड़ेगा। रुपए पैसों के लेन देन में किसी पर भरोसा ना करें। सरकारी नौकरी में है तो सावधानी से काम करिएगा। अपरिचित व्यक्तियों पर, नए लोगों पर जिनको आप नहीं जानते हैं, एकदम से भरोसा मत करिएगा, रुपए पैसों के मामले में या किसी भी छोटी बड़ी चीज़ के मामले में। हो सकता है आप पर शत्रु नज़र रख के बैठा हो और आपकी कमी को देखते ही आप पर हमला बोल दे। आपके जो सीनियर हैं, आप चाहे नौकरी में हैं, चाहे स्कूल में आपके टीचर हैं, नौकरी में आपके बॉस हैं, घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपसे खुश रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में हल्के फुल्के प्यार तो कभी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। लाभ बढ़ने वाला है, पैसा आने वाला है। हाँ, पैसा आ भी तेज़ी से रहा है, खर्चा भी तेज़ी से हो रहा है, तो बचाने की कोशिश करिएगा। यात्राएं खूब होंगी, मौज मस्ती पर पैसा खर्च होगा, बिजनेस टूर्स बहुत होंगे। ज़रूरतमंद लोगों की आप सहायता कर पाएंगे। इस साल दान पुण्य भी करेंगे। ससुराल वालों से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है इस साल। शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात की जाए, शारीरिक सुख और स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप ये देख लीजिए अच्छा ही रहेगा। और 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में बृहस्पति हो जाएंगे,
तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। खान-पान आपका अच्छा होगा, आप योग, प्राणायाम की तरफ चले जाएँगे। आपको आपके पिता का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। अपने पिता से आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में जब शनि चलायमान होंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। यानी आपकी नौकरी और व्यापार में जो मेहनत की थी, अब उसका फल मिलने वाला है। 2021-2022 में जो पेड़ बोया था, अब उस पेड़ में मीठे फल लगने वाले हैं। आपका कोई करीबी, आपका कोई रिश्तेदार जो है, उसको उसको आप उसकी आर्थिक सहायता करेंगे। हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके रिश्तेदार आपसे मदद मांग सकते हैं। 17 जून से 4 नवंबर के मध्य शनि वक्र अवस्था में चलायमान रहेंगे, तो अपना खान-पान पर ध्यान दीजिएगा, बीमारियों पर ध्यान दीजिएगा, वाहन ठीक से चलाइएगा, बुरी आदतों से दूर रहिएगा, भगवान गणेश को नमस्कार करिएगा, व्यापार अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। इस समय में 17 जून से 4 नवंबर के बीच खास करके सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा और ज़ुबान और वाहन की गति पर नियंत्रण रखिएगा। अब बात करते हैं कितना पैसा कमाएँगे, व्यापार कैसा चलेगा, व्यापार, व्यवसाय और पैसा यानी आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक रूप से यह वर्ष शानदार है, नई-नई उपलब्धियाँ आएँगी, काम बहुत बढ़ने वाला है। एक दुकान से 2 दुकान होगी, एक व्यवसाय और बड़ा हो जाएगा, नए व्यवसाय शुरू होंगे, नए स्टार्टअप लगेंगे, दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, जमकर मेहनत करेंगे। आप 1 लगाएँगे 2 पाएँगे। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि खर्चा भी होगा। अहंकार और क्रोध, घमंड बढ़ेगा, क्योंकि जब आदमी अमीर बनता है तो घमंड आ जाता है और घमंड आदमी को नीचे डुबो देता है। व्यापार में सही निर्णय लीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए, संपत्ति का रख-रखाव ठीक तरीके से करिए, आगे बढ़ते चले जाइए, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का पूरा प्रयोग करिए, शत्रुओं को नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करिए। 17 जून से 4 नवंबर के बीच शनि वक्र अवस्था में होंगे, तो इस दौरान कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई गलत बात आपकी पकड़ी जा सकती है, आपका कोई गलत निर्णय हो सकता है, तो सोच समझ कर काम करें। किसी की कही सुनी बातों में आकर ना पैसा देना है, ना लेना है, ना इन्वेस्ट करना है। क्रोध, घमंड, अहंकार से बचना है और धन को बचाने की कोशिश करनी है। खूब पैसा आने वाला है, भूमि, भवन, वाहन आपका बनने वाला है, कर्जे आप ले सकते हैं काम को लेकर। नौकरी में बॉस आप पर मेहरबान रहेंगे, आत्मविश्वास गजब का होगा और आत्मविश्वास से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। राजनीति में सफलता आपको मिलने वाली है, राजनीतिक कुछ लोगों से मुलाकात होने वाली है, आपका लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाएगा। आपके जो भागीदार हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, आपके साथ जो काम करने वाले जूनियर या सीनियर हैं, आप उन पर नज़र बना के रखिएगा। आप दूसरों के काम को करवाने में सफलता हासिल करें। खुद तो काम करेंगे, दूसरों से भी काम करवा लेंगे, तो काम में जल्दी सफलता मिलेगी। आपके काम बनते चले जाएँगे। आपको साम, दाम, दंड, भेद से काम निकलवाना आता होगा। घर परिवार और संतान और रिश्तेदार की बात करें, फिर से सुनिएगा, घर परिवार, संतान और रिश्तेदार की बात करें तो माता-पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। पिता और गुरु की सेवा करिए, धर्म स्थान पर मत्था टेकते रहिए। घरेलू पारिवारिक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में आ जाएँगे। पति-पत्नी में छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है। कुँवारों की शादी हो सकती है। भाई-बहनों का संपत्ति में जो बँटवारा है वो आराम से हो जाएगा। माता-पिता का स्वास्थ्य थोड़ा-सा ढीला रहेगा। पंचम स्थान पर केतु संतान को लेकर थोड़ी परेशानी देगा। संतान की रोजगार को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। बच्चों के करियर को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। काम-काज करियर में थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे तो फिर शुभ समाचार भी मिल जाएँगे। संतान के विवाह को लेकर अभी अच्छा रहेगा। संतान की पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी होगी। प्रेम संबंध में कहीं न कहीं तकरार हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। आपका बेटा या बेटी ऐसे पार्टनर को चुन ले जिसको परिवार पसंद ना करे, इस वजह से थोड़ी टेंशन हो सकती है। आपसे जो मदद माँगेगा आप उसकी मदद करेंगे, चाहे दोस्त हो, यार हो या रिश्तेदार हो। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। परिवार नहीं, रिश्तेदार को, किसी रिश्तेदार को आप आर्थिक सहायता करेंगे। विद्यार्थियों की बात की जाए, पढ़ाई-लिखाई की बात की जाए तो यह साल बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि के जातक-जातिका जो हैं अपनी पढ़ाई-लिखाई बढ़िया करेंगे। प्रोफेशनल स्टडीज़ में चले जाएँगे, सफलता मिलेगी। जॉब ढूँढ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी। जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको कैंपस इंटरव्यू के थ्रू जॉब मिल जाएगी। कोई इंटरनल मान लीजिए आप सरकारी नौकरी में हैं, इंटरनल पढ़ाई देकर प्रमोशन चाहते हैं, उसमें सफलता मिल जाएगी। आईएएस, पीसीएस बनने के मौके मिलने वाले हैं। यानी सिविल सर्विसेज, बड़ी-बड़ी जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें मिथुन राशि वाले अपना भाग्य आजमाएँगे, सफल भी होंगे और कई लोग बिज़नेस में झंडे गाड़ देंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेकर भी आ रही है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती रहेगी। करियर में बहुत ही अच्छा है, नौकरी लग जाएगी। बस
सही तरीके से आगे बढ़िए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। आपको लोग मदद करेंगे नौकरी में, आपके जो सीनियर हैं वो आपको बताएंगे यहाँ वैकेंसी खाली है, हमारे पास आ जाओ। आपके काम को देखकर कंपनियां आपको ऑफर करेंगी और बहुत बढ़िया रहेगा। मीडिया, सोशल मीडिया में लोग छाए हुए हैं वो और छाएंगे। बात करते हैं प्रेम संबंध और मित्रता की, तो केतु पंचम भाव में है, तो प्रेम संबंध जो हैं आपके पास आने वाले हैं, प्रेम के रिश्ते आपके पास आने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि प्रेम के चक्कर में पड़कर, यारी दोस्ती के चक्कर में पड़कर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। 17 जून से 4 नवंबर के बीच में वक्री शनि के कारण प्रेम संबंध में बदनामी हो सकती है। प्रेम संबंध में पड़ने के कारण क्या कहते हैं नया नया प्यार जब होता है तो व्यक्ति सब भूल जाता है, तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई को लेकर आपकी बदनामी हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में पीछे हो सकते हैं। प्रेम की मर्यादाओं पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग अपनी मर्यादाएं क्रॉस कर लेंगे जिसकी वजह से भी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो धीरज धारण करिएगा। मित्रता में आपात काल जैसी कोई स्थिति ना पैदा हो कि हाय कुछ करना पड़ जाए, कि हाय ये क्या कर दिया, बाद में फिर कहते हैं ना अब पछताना पड़े। तो आपको प्रेम संबंध मित्रता में कुछ विपरीत स्थिति देखने को मिल सकती है। हाँ, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो मौका परस्त होंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपको कुछ बड़ा झटका दे सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। वाहन खर्च और शुभ कार्यों की बात की जाए तो जुलाई के पश्चात आपकी स्थिति बन रही है कि आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे। और जहाँ तक वाहन का प्रश्न है तो 17 जून से 4 नवंबर के बीच बहुत ही सावधानी से वाहन चलाइएगा, जुबान को बहुत सावधानी से चलाइएगा, वाहन की रफ्तार और जुबान की रफ्तार पे कंट्रोल करिएगा। तो कुल मिलाकर देखें जाए तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो घर में कोई नया वाहन, नया घर या नए घर में गृह प्रवेश के योग भी बन जाएंगे। 17 जून से 4 नवंबर के बीच में आप अपने घर में जा सकते हैं, अपनी नई गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन गाड़ी की गति पर कंट्रोल रखिएगा। साथ ही साथ खर्चों पर भी कंट्रोल रखिएगा, पैसा खूब आने वाला है, फिजूल खर्ची मत करिएगा। बात करते हैं अनहोनी की या कोई कर्ज या मुसीबत की, तो रुपए पैसों के मामले में बिल्कुल भी नकारात्मक मत होइएगा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए। आर्थिक मामलों में किसी पे भरोसा ना करें, जो आपका दिमाग कहता है वो करें या फिर एक्सपर्ट की सलाह लें। और लोगों के चक्कर में फंसेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। व्यापार में 23 जुलाई से 4 सितंबर के बीच आप अगर कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पे कोई मशीन की खराबी हो सकती है, कोई मशीन खराब हो सकती है जिस पर खर्चा हो जाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, अपनी गाड़ी की स्पीड पर नियंत्रण रखिए, वरना काम बिगड़ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से बचने की आपको आवश्यकता होगी। कोई गुप्त योजना किसी को बताना नहीं है, किसी से कोई षड्यंत्र, किसी के खिलाफ आपको षड्यंत्र नहीं रचना है। आप किसी से शत्रुता ना रखें, आपके साथ तभी अनहोनी होगी जब आप लापरवाह होंगे। यात्राएं इस वर्ष होंगी, 12वें मंगल आपको खूब यात्राएं कराएगा, देश विदेश की यात्राएं कराएगा। आपकी कई यात्राएं बेकार की भी होंगी, तो सोच समझ कर यात्रा करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। और यात्राओं से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, यात्राएं बहुत प्लानिंग के साथ की गई तो ही सफल होंगी, वरना व्यर्थ ही जाएंगी। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, हनुमान जी की उपासना करें। और सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस साल में, सबसे बड़ा उपाय, जो भी लोग अपने पिता के चरणों में माथा टेकेंगे, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत रखेंगे, मंदिर जाएंगे, उनके लिए यह साल बढ़िया है। जिनके भी पिताजी जीवित हैं वो सारे लोग पिता की सेवा करें। जब भी मेष राशि में गुरु चले जाएंगे तो पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, शिक्षक का आशीर्वाद ही आपको तरक्की देगा। जो लोग पिता, गुरु और शिक्षक से अपमानित होंगे, उनका अपमान करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे और उनका भला नहीं होने वाला है, वो लोग ऐसे ही चलते रहेंगे। और जो लोग पिता का आशीर्वाद पाते रहेंगे उनके लिए बढ़िया है। और जो लोग के पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनकी जो भी बरसी वगैरह आती है उस सबको करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। और अपने हाथ में सोना, अपने हाथ में या गले में सोना जरूर पहने। अगर आपके पिताजी ने आपको कोई अंगूठी गिफ्ट करी है और वो इस दुनिया में नहीं है, वो अंगूठी या चेन अगर आपके पास है, सोने की है, तो आप उसे पहने। या उनका कोई भी ऐसा सामान जो आपके पिताजी यूज़ करते थे उस सामान का इस्तेमाल करें। आपका कल्याण नहीं महाकल्याण होगा। तो मैं यही कहूँगा, जब भी गुरु चले जाएंगे मेष राशि में, आपकी स्थिति बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पिता का सम्मान करें, पिता के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। धर्म स्थान में मत्था टेकते रहें, गुरु को मजबूत करें। गुरु ही पिता है, गुरु ही शिक्षक है, गुरु ही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। और कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को कष्ट ना पहुंचाएं। इतनी बातों का ध्यान रख लिया तो बढ़िया है। और पति पत्नी आपस में
नोक झोंक के बाद जितनी जल्दी हो मान जाए उतना बढ़िया रहेगा। व्यर्थ की यात्राओं से बचिएगा। लोग आपको फालतू की यात्राओं के बारे में बता देंगे, डोर के दूर सुहावने होते हैं, किसी की बातों पे यकीन मत करिएगा। कार्य नौकरी प्रगति में बहुत बड़ा तरक्की होने वाली है, व्यवसाय में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, नई नौकरी के चांसेस हैं, नौकरी परिवर्तन के चांसेस हैं, परिवार से दूर जाने के चांसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगने के चांसेस हैं, सोशल मीडिया में छाने के चांसेस हैं, सितारा चमकने वाला है, पैसा आने वाला है। खर्चों पर कंट्रोल रखने की मैं सलाह दूंगा। ये वक्त साल 2023 आपका है, बना लीजिए अपनी किस्मत को जितना बनाना चाहते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे अच्छे हैं और आप वक्त वक्त पर ज्योतिष की मदद लेते रहते हैं तो फिर आपसे बढ़िया कोई नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और 2023 की सही रेमेडीज जानें, सही उपाय जानें, जिससे आपको 500% अच्छे रिजल्ट मिले, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और देखिए फिर हो जाएगा कमाल। आपके जीवन में मच जाएगा धमाल। क्रोध घमंड अहंकार से दूर रहिएगा। माला माल बनाने का साल आ गया है। ये मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति ऐसी है। आप बनेंगे या नहीं बनेंगे ये निर्भर होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कैसे हैं। इन दो बातों पर भी निर्भर होगा कि आप कितने अच्छे, कितने बड़े अमीर बनने वाले हैं। नमस्कार।